नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने फरियासन अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले हर पात्र को दिलाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। संपत्ति विवाद के 2.25 लाख झगड़े होंगे खत्म, जनता के बचेंगे 3800 करोड़, 5000 रुपए में होगा फैसला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई। यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर पत्र, नियुक्ति से पहले मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जुटा आयोग। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा, जातीय रैली रोकने के क्या उपाय कर रहे हैं, देना होगा जवाब। यूपी में मौसम लेगा यूटर्न, आज कई जिलों में हल्की बारिश के आसार, उमस भरी गर्मी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ नगर निगम का सदन हुआ शुरू। नगर निगम सदन में मेयर सुषमा खरकवाल मौजूद, नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद। मेयर ने 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया। पार्षद मुकेश सिंह मुंशी विपक्ष के पार्षदों के लिए बैठे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद। नगर निगम सदन में मेयर सुषमा खरकवाल मौजूद, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद। नगर निगम लखनऊ का सदन हुआ शुरू, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, जहां पर सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाने हैं 1253 पद। राजकीय कॉलेजों में होगी चयनितों की नियुक्तियां। यूपीपीएससी ने जारी की रिक्त पदों की विज्ञप्ति। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगा चयन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजकीय कॉलेजों में होगी चयनितों की नियुक्तियां, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर है, लूटपाट के बाद महिला को सड़क पर फेंका। विभूति खंड में पति बेटू सहित लॉन्ड्री चलाती थी महिला। सीतापुर बाईपास दोबग्गा पर सवारी का कर रही थी इंतजार। कार सवारों ने 50 रुपए में संडीला पहुंचाने को बैठाया। कार में चालक के अलावा एक महिला व पुरुष था सवार। कुछ आगे बढ़कर महिला पुरुष ने शुरू किया पीटना। मंगलसूत्र, टॉप्स, 2 तोले की 2 चेन लूट लिए। पास में रखे 12,000 रुपए चेन कर गाड़ी से फेंका। सरामा गांव के पास चलती कार से दिया धक्का। मलिहाबाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। तलाश जारी। लूटपाट के बाद महिला को सड़क पर फेंका। विभूति खंड में पति बेटों सहित लॉन्ड्री चलाती थी महिला। बागपत से खबर है, जहां 500 की शर्त में जुनैद ने अपनी जान गंवा दी। तैरकर यमुना पार करने की लगाई शर्त। हरियाणा सीमा स्थित पुल से लगाई छलांग। युवक का लाइव वीडियो हो रहा वायरल। स्वयं को तैराकी का बादशाह मानता था जुनैद। बागपत कोतवाली के निवाड़ा का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा सीमा स्थित पुल से उसने छलांग लगाई थी। पानी कटने की हो रही अरे नहीं कटने की गलत करी इनने। मुझे लग रहा है पुल जा रहा पानी कटने की हो रही अरे नहीं कटने की गलत करी इनने। मुझे लग रहा है पुल जा रहा लखनऊ से खबर है, झाड़ियों के किनारे मिला महिला का शव। दुष्कर्म के बाद हुई थी महिला की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। महिला के निचले अंगों में भी चोट के निशान। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक खून बहने से मौत की पुष्टि की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुष्कर्म के बाद हुई महिला की हत्या।
झाड़ियों के किनारे मिला महिला का शव। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर आपको हम बता दें, दुष्कर्म के बाद हुई महिला की हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। महिला के निचले अंगों में भी चोट के निशान। थाना सुशांत गोल्ड सिटी को यह सूचना मिली कि खजियारा गांव के पास पड़ने वाले रेलवे ट्रैक के पास में एक महिला का शव मिला। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला के शव की शिनाख्त अनीता देवी पत्नी राममिलन के रूप में हुई है, जो कि रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ आवासित हैं। शव पे कोई भी ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं है। परिवार जन वालों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतका नियमित रूप से मदिरा का सेवन करा करती थी। शव का पंचायतनामा कर पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हैं। शिवा, झाड़ियों के किनारे एक महिला का शव मिला है, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या हुई। देखिए, लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के खजियारा गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे सोमवार को एक महिला की लाश मिली थी और उस वक्त प्राइमा फेसी पुलिस के अधिकारियों ने कहा था क्योंकि महिला के शरीर पर उन्होंने कहा कि कोई चोट के निशान नहीं है और महिला जो कि शराब का सेवन करती थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो ये हैरान कर देने वाली थी। और कल जब बुधवार को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें लिखा है कि उस महिला के जो इंटरनल पार्ट थे उसमें ब्लीडिंग हुई है, उसमें तमाम तरीके के जो खरोच के निशान थे वो भी मिले थे और जो शरीर पर नुकीली चीजों के निशान थे वो भी मिले थे। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है। प्राइमा फेसी पुलिस ने इस पूरे मामले को पहले से ही नकार दिया था गरिमा, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या हुई है तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं स्थानीय पुलिस और पुलिस अफसरों के ऊपर कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में बयान देने की क्या जरूरत थी, इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की क्या जरूरत थी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई थी। जघन्य अपराध है, अगर किसी ने महिला के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की घटना की है तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश क्यों नहीं कर रही, ये भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोगों के बयान के आधार पर हम उस इलाके की छानबीन कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि किसी उस इलाके में अन्य लोगों को आता जाता तो नहीं देखा है। तो पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है कि दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम जिसने भी दिया है उनकी जल्दी हम गिरफ्तारी करेंगे। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से आपको हम बताते हैं, जहां पर हाईकोर्ट में ब्लैक लिस्टेड फर्म के पूर्व ठेकेदार के द्वारा लगाए गए आरोपों में नगर पंचायत फतेहपुर के चेयरमैन इरशाद अहमद कमर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के द्वारा राहत मिलते ही कस्बा फतेहपुर अध्यक्ष निवास स्थल पर पहुंचते ही चेयरमैन इरशाद का सैकड़ों लोगों ने फूलमाला, मुंह मीठा व गले मिलकर बधाइयां दी हैं और विरोधियों द्वारा हाईकोर्ट में चेयरमैन इरशाद अहमद कमर पर विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप सिद्ध न होने पर कोर्ट ने अध्यक्ष को बड़ी राहत दी है। के न्यूज की खास बातचीत पर चेयरमैन इरशाद अहमद बोले कि आरोप लगाने वाले लोगों पर चेयरमैन ने कसा तंज। इस संकट के मौके पर सबने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे लिए दुआएं मांगी, प्रार्थना की। रही बात की उम्मीद क्या थी, तो उम्मीद तो हमें पहले ही दिन से थी कि हमारे ऊपर आरोप झूठे और इल्ज़ाम लगाने वाले भी ये जानते थे कि हमने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन हमें पहले ही दिन से ये अंदाज़ा था कि हमारे साथ न्याय होगा और आज माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से हमें न्याय मिला।
अगली खबर का रुख करेंगे अलीगढ़ से है, जहां पर गोंडा थाना क्षेत्र स्थित दमकुली गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने छत से छलांग लगा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के ससुरालों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें महिला की छत से कूदने की लाइव तस्वीरें कैद हो गई। घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पहले छत से छलांग लगाती है, उसके बाद जमीन पर घायल पड़ी होती है। इतना ही नहीं, उसी वीडियो में कुछ ससुराली जनों से मारते पीटते भी दिखाई देते हैं। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। परिजनों ने बताया कि दहेज की मांग पूरी ना होने के चलते महिला को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गई। मैं क्षेत्र अधिकारी कराना चाहता हूँ। यह प्रकरण ग्राम दकोली थाना क्षेत्र गोंडा से संबंधित है, जिसमें एक वीडियो जिसमें एक महिला के छत से कूदने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उपरोक्त प्रकरण में जानकारी करने पर यह पता चला है कि जो महिला है इसका अपने पति से विवाद था। इस विवाद से ही आहत होकर और पति द्वारा उकसाने पर यह महिला अपने छत से कूदी है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। महिला द्वारा तहरीर दी गई है, जिसपे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कुछ हालिया बयानों को लेकर किया गया, जिससे एबीवीपी कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन फिर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करना पड़ा। अभी खबर आई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और खबर है बुलंदशहर से, जहां पर ककोट थाना क्षेत्र के गांव नगला गोविंदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण एक 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में मकान में बंद 11 पशुओं में से 9 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पशु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और मकान गिरने की घटना रात को हुई, जिससे स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बन गया। लखनऊ में यूपी प्रीमियर टी20 लीग की काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर अर्जुन चौहान पर मैच फिक्सिंग का दबाव बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक संदिग्ध इंस्टाग्राम यूजर ने अर्जुन को 1 करोड़ रुपए की रकम देने का लालच दिया और मैच फिक्स कराने के लिए दबाव बनाया। ये मामला तब प्रकाश में सामने आया जब अर्जुन चौहान ने 19 अगस्त की रात लखनऊ में तैनात भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत से संपर्क किया। अर्जुन ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, जिसमें टीम से प्रमोशन कराने और कॉल करने की कोशिश की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने मैच फिक्सिंग का प्रस्ताव रखते हुए 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। अर्जुन ने बीसीसीआई को भी इस मामले की जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने गहन जांच शुरू कर दी है।
रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में स्थित बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास ओवरब्रिज को करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पुनः आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये ओवरब्रिज 1100 करोड़ रुपए की लागत से साल 2018 में बांदा टांडा मार्ग के चौड़ीकरण के तहत तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री से किया गया था। हालांकि उद्घाटन के कुछ ही महीनों के बाद ओवरब्रिज के 8 हैंग पिलर में दरारें आ गई थी। लालगंज का ये बाईपास टूट जाने से यहाँ के लोगों को बहुत असुविधा हुआ करती थी। काफ़ी लंबे समय से ये समस्या थी और ये बन गया है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और यहाँ के नागरिकों को जाम से फुर्सत मिल जाएगी। इसके लिए सरकार और विभाग के लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत परेशानी रही और इससे जाम की समस्या तो बहुत विकट जाम की समस्या लगा करती थी, लेकिन जैसे ही सूचना मिली बहुत खुशी हुई और अधिकारियों को, नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कृपा हुई अच्छा हुआ, इससे जो है जाम की समस्या कम हो जाएगी। खबर है शामली से, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हथनी कुंड बैराज में यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से हालात और बिगड़ गए। जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे बसे गाँव के खेतों में पानी घुस गया, जिससे गन्ना, मूली, मिर्च, बैंगन, गोभी और धान जैसी खड़ी फसलें पूरी तरीके से जलमग्न होकर नष्ट हो गई हैं। जी जमुना में ज़्यादा पानी है जी, खेतों में पानी भर रहा जी और परेशान है जी पानी से। फसल नष्ट हो गई जी बहुत। अच्छा, कितनी फसल है आपकी? फसल है जी हमारी 15 बीघे। हमारे खेत में तो घना नुकसान हो रहा है जी। जो एक सारा लोट पोट हो गया, नीचे गिर गया, गलने की संभावना, जो डूबेगा। अब कुछ खेतों में कटान हो रहा, जो पल्ली तरफ है हमारे खेत। कितना खेत डूबा? हम 5 भाई हैं जी, 95 बीघे खत्म ही हो गया समय। ये मामला है जी, बाढ़ से प्रभावित हो गए खेत की फसल जो है ना नष्ट होगी जी। अच्छा जी, पानी से हम तो प्रभावित रहते। पहले जंगल का मसला जी, हमारा जंगल हमारा दबा रखा। थोड़ी बहुत जो खेती थी ये बाढ़ से प्रभावित होगी जी। बाढ़ में सब डूब गई जी, फसल सारी नष्ट हो गई हमारी। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बिसरक थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर चलते चलते एक ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। यह हादसा कासा ग्रीन सोसाइटी के पास हुआ, जहां भारी बारिश के बीच ट्रक ऊपर से गुजर रही बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक और क्लीनर को संभालने का मौका ही नहीं मिला। दोनों झुलस गए, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर थाने में एक वकील और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। केस थाईलैंड और उज्बेकिस्तान के महिलाओं के फर्जी तरीके से सत्यापित किए गए किरायनामों को लेकर दर्ज किया गया। मामले में अधिवक्ता सत्यप्रकाश श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने इन विदेशी महिलाओं के किरायनामों पर मोहर लगाकर सत्यापन किया, जो फर्जी पाए गए। एफआईआर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में तैनात अधिकारी हर्ष सिंह द्वारा दर्ज कराई गई। एफआईआर में कहा गया कि सत्यापित किए गए दस्तावेजों की जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दस्तावेजों की तथ्यता की पुष्टि किए बिना ही उन्हें अधिकृत किया गया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।